हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एमएससी का एक और नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है होस्ट एंड पैरासाइट। ये इकोलॉजी एक्सेप्ट बिहेवियर का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने हैबिटेट सिलेक्शन, फूड सिलेक्शन, ऑप्टिमल थ्योरी स्टडी की है। आज हम लास्ट टॉपिक देखेंगे होस्ट एंड पैरासाइट। तो सबसे पहले देखते हैं, एल्टन के अनुसार पैरासाइट एंड होस्ट का मिलन खुद को बनाए रखने और प्रचारित करने के लिए न्यूट्रिशन निकालने और अपने होस्ट की लाइफ शक्ति को बहुत अधिक खराब न करने या उसकी संख्या को कम न करने के बीच की एक विस्तृत समझौता है। यानी जो होस्ट और पैरासाइट का जो रिलेशन होता है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। यानी जो पैरासाइट है वो होस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है और अपना न्यूट्रिशन उससे प्रोवाइड करता है। इसीलिए वो पैरासाइट होस्ट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। घर और मुफ्त सवारी प्रदान करता है। जो पैरासाइट होता है उसको होस्ट मुफ्त में घर भी देता है और सवारी भी प्रोवाइड कराता है। उन्हें पैरासाइट एंड कार्निवोरस एनिमल की तुलना क्रमशः रोबरर एंड ब्लैकमेलर से की है। उन्होंने पैरासाइट और कार्निवोरस एनिमल को क्या ब्लैकमेलर और रोबरर की तरह प्रेजेंट किया है। ब्लैकमेलर अपने होस्ट के अस्तित्व को नुकसान नहीं पहुंचाता है। यानी जो एक ब्लैकमेलर होता है वो होस्ट को यानी से भी वह ब्लैकमेल कर रहा है उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है कि आय पर जीवन यापन करता है। ब्लैकमेलर होता है वो अपने को नुकसान नहीं पहुंचाता है और उसी की आय पर जीवन भर यापन करता है। लेकिन एक रोबरर होस्ट के अस्तित्व की परवाह किए बिना होस्ट की पूरी पूंजी हड़प लेता है। लेकिन जो रोबरर होता है वो होस्ट की पूरी पूंजी ले लेता है। यानी जितनी भी उसके पास संपत्ति है वह सब एक ही साथ उससे ले लेगा और उसकी अस्तित्व की परवाह नहीं करेगा। पैरासाइट एंड कार्निवोरस एनिमल का भी यही हाल है। जो जैसा रोबरर और ब्लैकमेलर का है ना, वैसा ही हाल पैरासाइट और कार्निवोरस का होता है। एक आदर्श पैरासाइट वह है जो होस्ट को उस हद तक नुकसान नहीं पहुंचाता है। पैरासाइट वही होता है जो होस्ट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। होस्ट मर जाता है तो पैरासाइट का भी मरना तय होता है। यानी अगर पैरासाइट उसको परेशान करेगा तो और होस्ट मर गया तो पैरासाइट का भी मरना निश्चित होता है। तो हम पढ़ेंगे कॉन्क्लूजन। ये हैबिटेट सिलेक्शन, फूड सिलेक्शन, ऑप्टिमल थ्योरी, एग्रेसिव, टेरिटोरियल, इन सब में आपका ये लास्ट कॉन्क्लूजन इन सब का सारांश है। कॉन्क्लूजन में फर्स्ट टॉपिक है इकोलॉजी एक्सेप्ट ऑफ बिहेवियर में किसी स्पीसीज के बिहेवियर एंड उसके इन्वायरमेंट के बीच के रिलेशन से रिलेटेड है। यानी जो इकोलॉजी एक्सेप्ट बिहेवियर है वह एनिमल बिहेवियर और इन्वायरमेंटल बिहेवियर के बीच का एक रिलेशन है। कुछ स्पीशीज निश्चित हैबिटेट में रहती है। हैबिटेट का सिलेक्शन करना हैबिटेट सिलेक्शन कहलाता है। यानी जो कुछ स्पीशीज होती है वो एक निश्चित हैबिटेट में रहती है और वह हैबिटेट का सिलेक्शन करती है, इसीलिए उसे हैबिटेट सिलेक्शन कहा जाता है। फॉरिजन में फूड का पता लगाना और उसका सिलेक्शन करना, साथ ही फूड कलेक्ट करना और फूड को गैदरिंग शामिल हैं। इस कुछ प्रकार के फूड की रिसर्च एंड सिलेक्शन की कॉस्ट एंड बेनिफिट स्टडी के साथ साथ प्रे का पता लगाने के लिए किए जाने वाले यंत्र को फूड सिलेक्शन एंड ऑप्टिमल फॉरिजन थ्योरी कहा जाता है। यानी जिसमें फूड का सिलेक्शन किया जाता है, फूड को कैप्चर किया जाता है, उसको गैदरिंग की जाती है, ये सब शामिल होता है। साथ में ही फूड को कलेक्ट करने में उसकी कितनी कॉस्ट लग रही है, कितना बेनिफिट हो रहा है, उस सब के अकॉर्डिंग हम फूड को सिलेक्शन करते हैं। प्रीडेटर से बचने के लिए कई एंटी प्रीडेटरी डिफाइंड तंत्र मौजूद है, वह मिमिक्री या छलावरण कहा जाता है। यानी जो प्रीडेटर से बचने के लिए जो मिमिक्री या छलावरण करते हैं उसे एंटी प्रीडेटर डिफाइन करते हैं। रेडी टू अटैक रहना एग्रेसिव कहलाता है। यानी जो हमेशा अटैक करने के लिए जो तैयार रहते हैं उसको एग्रेशन बोलते हैं। यह एरिया जिसमें स्पेशल रूप से किसी एनिमल एंड ग्रुप ऑफ एनिमल के लिए बनाया जाता है, जिसे एनिमल हैबिटेट फूड नेस्टिंग, ब्रीडिंग, फीडिंग करने के लिए डेवलप करता है, उसे टेरिटोरियलिटी स्थापित होम को छोड़कर किसी नई जगह होम में रहना डिस्पर्जल कहलाता है। यानी जो अपना हैबिटेट होता है जिसमें अपन ने सारी फैसिलिटी उपलब्ध करा दी लेकिन उसको छोड़ के किसी नए होम में जाते हैं तो उसे डिस्पर्जल कहते हैं। दो जीवों का वह मेल जिसमें एक को दूसरे से फूड एंड हैबिटेट मिलता है पैरासिटिज्म कहलाता है। जो व्यक्ति फूड एंड हैबिटेट देता है उसे होस्ट कहा जाता है एंड जो व्यक्ति भोजन और आश्रय प्राप्त करता है उसे पैरासाइट कहते हैं। यानी जो हैबिटेट और फूड के लिए
एक साथ रहते हैं इसमें कहते हैं, और जो व्यक्ति फूड और हैबिट को देता है उसे होस्ट कहते हैं, और यह फूड और आश्रय यानी भोजन जो लेता है उसे पैरासाइट कहते हैं। थैंक यू एवरीवन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।